ममता दीदी की सेनापति क्यों हुई बागी, उठ रहे सियासी गलियारों में सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीदी की भरोसेमंद सांसद ने ही बदल लिया रास्ता। सयानी ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर यूसुफ पठान तक कई बड़े नामों की चर्चा। 19 सांसदों के एक साथ खड़े होने की खबरों ने बढ़ाई ममता बनर्जी की बेचैनी। बंगाल से दिल्ली तक सियासी भूचाल, क्या शुरू हो गया बड़ा राजनीतिक खेल? ये सवाल अब अहम हो गया है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विरोधी हमला नहीं करता, बल्कि अपना ही सबसे भरोसेमंद साथी सवाल खड़े कर देता है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जिस सयानी घोष को कभी ममता बनर्जी की राजनीति उत्तराधिकारी की तरह देखा जाने लगा था, जो हर चुनावी मंच पर दीदी के लिए सबसे आगे खड़ी दिखाई देती थी, जो भाजपा पर सबसे तीखे हमले करती थी, वही सयानी घोष अब टीएमसी के भीतर उठे सबसे बड़े सियासी तूफान का चेहरा बन गई है। यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा किसी विपक्षीय दल की नहीं, बल्कि सयानी घोष के फैसले की हो रही है। दरअसल सयानी घोष का टीएमसी में सफर सिर्फ एक सांसद तक का सफर नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के लिए हाई वोल्टेज अभियान चलाया था। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि अगर कोई नेता देश का नेतृत्व कर सकता है तो वह ममता बनर्जी है। चुनावी हार के बाद भी जब पार्टी में बदलाव हुए, तब ममता ने उन पर भरोसा जताते हुए युवा संगठन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यही कारण है कि जब बागी सांसदों की सूची में उनका नाम सामने आया तो सबसे ज्यादा हैरानी उनके समर्थकों को हुई, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि अगर कोई नेता आखिरी तक ममता के साथ खड़ा रहेगा तो उनमें सयानी घोष तो जरूर होंगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तस्वीर तेजी से बदली। पहले जादवपुर इलाके में सरकारी कार्रवाई को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। फिर दिल्ली में बागी सांसदों की बैठकों की खबरें सामने आई। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों के जिस समूह की चर्चा हो रही है, उसमें सिर्फ सयानी घोष ही नहीं, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला राय, दीपक अधिकारी, शताब्दी राय, रचना बनर्जी और कई अन्य सांसदों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि यह मामला अब एक व्यक्ति की नाराजगी नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक संकट के रूप में देखा जा रहा है। सयानी घोष का बड़ा फैसला, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम चर्चा में, यूसुफ पठान पर भी नजर, कई सांसदों की बड़ी सक्रियता, टीएमसी में मचा सियासी घमासान। सवाल यही है कि आखिर सयानी घोष का मोह भंग क्यों हुआ? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर रणनीति और नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय बनने लगी थी। कुछ नेताओं को लगने लगा कि पार्टी को नए तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं कुछ सांसदों को यह भी महसूस हुआ कि संगठन में उनकी बातों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों ने अटकलों को और मजबूत कर दिया। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। फिलहाल ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सांसदों और संगठन को एकजुट रखने की है। दूसरी तरफ सयानी घोष का हर कदम अब खबर बन रहा है। जो नेता कभी ममता की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती थी, वही आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। यही कारण है कि बंगाल की राजनीति में यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर सयानी घोष ने ऐसा फैसला क्यों लिया और उनके साथ कितने सांसद आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि सयानी घोष की इस नई भूमिका ने टीएमसी की राजनीति को हिला दिया है और बंगाल में एक नई सियासी कहानी की शुरुआत कर दी।